बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन ऑन 4.2 और 3.6 किलोवाट इन्वर्टर, ये दोनों तकरीबन सेम है। और इन दोनों का अगर हम एक इन्वर्टर का एक्सप्लेन करें तो दोनों इन्वर्टर का जो है तकरीबन सेटिंग सेम है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि वन ऑन इन्वर्टर का जो मेन डिस्प्ले है वो किस तरह है, और इसके मेन डिस्प्ले पे आपको कौन कौन से पैरामीटर आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जितने भी सेटिंग्स हैं इन्वर्टर के अंदर वो सारे एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि आप किस तरह इनको सेट कर सकते हैं। तो मेन डिस्प्ले पे आप अगर आएंगे, यहाँ पे आपको शो करता है बैटरी, यहाँ पे लोड शो करता है, यहाँ पे यूटिलिटी शो करता है जो इस टाइम यूटिलिटी कनेक्ट नहीं है इसके साथ, और नीचे इसके साथ सोलर शो करते हैं। तो अगर हम कोई सोर्स सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो उस सोर्स से ये एरो जाते हैं। तो यहाँ पे L2 और L1 जो दो पोर्ट्स है इसके साथ, इसके इन्वर्टर के, जो एक हैवी लोड है ये एक नॉर्मल लोड है, दोनों जो है इस टाइम एक्टिवेटेड है और बैटरी से जो है ये इन्वर्टर चल रहा है। अगर हम इसके साथ यूटिलिटी कनेक्ट करें तो ये यूटिलिटी का साइन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूटिलिटी का साइन आ गया, और ये चेक करके कुछ देर बाद ये कनेक्ट हो जाएगा और साथ में बैटरी को भी चार्ज करेगा। तो बैटरी के जो एरो है ये बैटरी की तरफ हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनपुट में आ रहे हैं 230 वोल्ट, और यहाँ पे ये सेम उसी तरह यहाँ भी आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों सिंक्रोनाइज नहीं है। जब ये बाईपास हो जाए तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये चेक हो रहा है, चेकिंग के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पे इनपुट में हमें वापडा के वोल्ट शो हो रहे हैं। अगर हम प्रेस करें डाउन बटन तो यहाँ पे L2 L1 की जो फ्रिक्वेंसी है, वापडा से आने वाली फ्रिक्वेंसी यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि वापडा इस टाइम हमें कितनी हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी दे रही है। उसके बाद जो हमारे वो आ रहे इनपुट PV1 इनपुट और PV1, तो हमारे PV से 16 वोल्ट इस टाइम ये शो कर रहे हैं। ये हमारे इन्वर्टर के अंदर 16 वोल्ट शो कर रहे हैं इस टाइम। ये कैलिब्रेशन की वजह से थोड़ा अप डाउन हो सकता है। तो आपके PV के वोल्ट यहाँ पे शो होंगे। दोबारा आपने प्रेस किया तो PV से जितने एम्पियर आ रहे हैं, करंट आ रहे हैं, वो यहाँ पे शो करेगा। PV से कितने वाट आ रहे हैं ये मेन चीज़ है। आप कितना वाट ले रहे हैं सोलर से, यहाँ पे ये आपको शो करेगा। टोटल वाट जो आपकी बैटरी को चार्ज करता है और आपके लोड को चला रहे हैं, तो PV साइड से ये आपका पावर शो करता है। अब हमने नेक्स्ट जो प्रेस किया है वो PV इनपुट बैटरी सही है, और ये एम्पियर। तो बैटरी में कितने एम्पियर जा रहे हैं हमारे इस टाइम इस इन्वर्टर के साथ सब पावर सप्लाई कनेक्ट है, तो एम्पियर शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वापडा से एरो आ रहे हैं इन्वर्टर के अंदर, और इन्वर्टर से एरो जा रहे हैं बैटरी की तरफ, और साथ में लोड्स की तरफ भी जा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि वापडा कनेक्ट है, बैटरी को भी चार्ज कर रहे हैं और आपका लोड भी सेम। इसी तरह यहाँ पे सोलर का निशान आता है, हम जब इसके साथ सोलर कनेक्ट करते हैं और उसकी भी ऐसे एरो बन जाते हैं, और यहाँ पे बाईपास लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास बैटरी के अंदर जो एम्पियर जा रहे हैं वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे सोलर और बैटरी यूटिलिटी कंबाइनली जितना वाट दे रहे बैटरी में वो शो करते हैं। यहाँ पे बैटरी के वोल्टेज हमें शो करते हैं। बैटरी के वोल्टेज अब चार्जिंग हो रही है तो चार्जिंग के लिए लाजमी है वोल्ट ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे 28.1 वोल्ट ये चार्जिंग एम्पियर वोल्ट शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे आउटपुट पे आ गया, तो आउटपुट पे हमारा इन्वर्टर हमें कितना फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं ये शो कर रहे हैं। 50.2 हर्ट्ज़ हमें फ्रिक्वेंसी आउटपुट में मिल रही है। उसके बाद हमें हमारी लोड परसेंटेज क्या है, इस टाइम इस इन्वर्टर पे लोड नहीं है, तो लोड परसेंटेज यहाँ पे शो करता है कि कितने परसेंट लोड है इस इन्वर्टर पे। और यहाँ पे हमारा अपेरेंट पावर शो कर रहे हैं इन्वर्टर के ऊपर। हमारा जो S पावर है, जो S से डिनोट होता है, वो कितना है, तो ये वोल्ट एम्पियर या KVA या VA में होता है। तो ये हमारा लोड इस इन्वर्टर पे इस टाइम कितना है। और ये हमारा पावर वाट जो P से डिनोट होता है, ये शो करते हैं इस टाइम इन्वर्टर के ऊपर कितने वाट का लोड है। यहाँ पे ये शो करता है कि आपकी बैटरी कितने एम्पियर से डिस्चार्ज हो रही है। यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज और यहाँ पे आपकी बैटरी के एम्पियर शो हो रहे हैं कि कितने एम्पियर से आपकी बैटरी इस टाइम डिस्चार्ज हो रही है। यहाँ पे शो करता है आउटपुट वाट, यहाँ पे शो करता है कि कितने वोल्ट एम्पियर आ रहे हैं सही है, और आउटपुट वाट कितने इस टाइम इन्वर्टर के ऊपर लोड कितना है। तो वाट में आप अगर आप लोड देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। L2 में जो हमारा दूसरा पोर्ट है उस पर कितना KVA का लोड है
लोड केवीए में कितना है और किलोवाट में कितना है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। पीछे वाला जो था ये लोड L1 पे था, जो आपका आउटपुट 1 है, और ये आउटपुट 2 पे आपका कितना वोल्ट एम्पियर में लोड है और कितना वाट में लोड है। इसके बाद आपका जो आउटपुट है, आउटपुट 1 कितने एम्पियर से डिस्चार्ज हो रहे हैं, आपका जो आउटपुट 1 है वो कितने से डिस्चार्ज हो रहा है, और आउटपुट 2 कितने एम्पियर से डिस्चार्ज हो रहे हैं। ये एसी एम्पियर है, तो ये आपको एसी एम्पियर में लोड शो करते हैं। यहाँ पे परसेंटेज में शो करता है कि आपके आउटपुट 1 पे कितने परसेंट लोड है और आपके आउटपुट 2 पे कितने परसेंट का लोड है। और ये दोबारा बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे आ गया कि कितने वोल्ट वापडा से आ रहे हैं और कितने आउट जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अब सिंक्रोनाइज है, ये अप डाउन जाते हैं तो ये भी साथ में जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वापडा हमारी बाईपास है लोड की तरफ। वनान फुटान PV 5500 इन्वर्टर 24 वोल्ट इन्वर्टर की हम सेटिंग किस तरह करेंगे इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। इनकी जितनी भी सेटिंग्स है 1 से लेकर 47 तक ये सारे हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले नंबर पे जो सेटिंग है, सेटिंग में हम जाएंगे किस तरह उसका हम बताते हैं। यहाँ पे 4 बटन दिए गए हैं, एस्केप, अप, डाउन और एंटर। तो एंटर बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस कर लें तो ये सेटिंग मोड में चला जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे जो सेटिंग है इसके अंदर 4 मुख्तलिफ सेटिंग है। SUF है, इसके बाद SUF है, उसके बाद यूटिलिटी है, सोलर है, SBU है और SUB है। इनको एक एक करके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले नंबर पे है यूटिलिटी। यूटिलिटी मोड में हम जब करते हैं ना तो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है फिर वो यूटिलिटी को देते हैं। यूटिलिटी आपके लोड को पावर करेगा। उसके बाद अगर यूटिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आपके सोलर पे जाएगा और बैटरी पे जाएगा। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास है वो है सोलर। सोलर में ये होगा आपके लोड को सोलर रन करेगा। अगर सोलर अवेलेबल नहीं है तो फिर ये बैटरी आपके लोड को रन करेगा। और यूटिलिटी तब रन करेगा जब बैटरी एक प्रोग्राम 12 के मुताबिक पहुंच जाए या वार्निंग कोड 4 शो करे बैटरी लो का। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है SBU का। इसमें सोलर, बैटरी, देन यूटिलिटी। सबसे पहले पे लोड रन करेगा सोलर, उसके बाद बैटरी और सबसे लास्ट में आपका यूटिलिटी। तो यूटिलिटी पे तब जाएगा बैटरी से जब बैटरी के लिए जो 12 और 13 कंडीशन, 12 नंबर सेटिंग और 13 नंबर सेटिंग में कंडीशंस है वो अचीव हो जाए, उसके बाद ये यूटिलिटी पे शिफ्ट हो जाएगा। जो थर्ड नंबर पे है वो है, फोर्थ नंबर पे है वो है SUB। SUB में सबसे पहले आपके लोड को रन करेगा सोलर, उसके बाद यूटिलिटी और सबसे लास्ट में बैटरी। तो ये सेटिंग सबसे बेस्ट है। इसमें आपकी बैटरी एज आ सोर्स जो है आपके बैकअप सोर्स एनी टाइम आपके लिए रिजर्व रहेगा। अगर आप बैटरी को यूटिलिटी से पहले कर देते हैं तो इसमें आपके बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और वापस चार्ज आपकी बैटरी यूटिलिटी से हो जाती है। तो उसमें आपकी बैटरी अगर आप 3 यूनिट से चार्ज करते हैं तो आपको बैकअप में 1 यूनिट मिलता है, क्योंकि बैटरी के अंदर जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा उसकी लॉस होती है। तो इस वजह से ये वाला जो सेटिंग है SUB ये सबसे बेस्ट है। और सबसे लास्ट नंबर पे जो सेटिंग है SUF, इस सेटिंग के अंदर आप अगर आप इसको लगा लें तो आपकी जो एक्सेस पावर है वो पावर जो आपके यूज़ में नहीं है, अगर आपकी बैटरी चार्ज है, आपका लोड रन हो रहा है, उससे जो इजाफी सोलर पावर है वो आपका ग्रिड में फीड होगा। तो ये मेनली ग्रिड फीडिंग ऑप्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे जो सेटिंग है, जो चीज़ जो है यहाँ पे, अगर ये इसका नंबर ब्लैंकिंग कर रहे हैं तो ये आप अप डाउन कर सकते हैं। अगर ये इसका पैरामीटर जो है ये ब्लैंक कर रहे हैं तो आप इसको अप डाउन करते हैं। तो इस टाइम 01 जो है ये ब्लैंक कर रहे हैं तो इसको हम अप डाउन कर सकते हैं। तो डाउन बटन से हम 02 पैरामीटर पे जाते हैं। यहाँ पे आपकी बैटरी के एम्पियर्स है, कितने एम्पियर से आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट 60 एम्पियर आता है।
जो हमारी बैटरी होती है लिथियम की, उसके लिए रिकमेंडेड 50 एम्पियर होते हैं, 50 एम्पियर। और जो हमारे फ्लडेड बैटरी होती है उनके लिए बाय डिफ़ॉल्ट 30 एम्पियर जो है वो रिकमेंडेड है। तो यहाँ पे हम बैटरी के एम्पियर को सेट कर सकते हैं। सेटिंग के लिए आपने यहाँ पे दोबारा एंटर प्रेस करना होगा। जब ये ब्लैंकिंग स्टार्ट करे तो इसको आप चेंज कर सकते हैं अप डाउन बटन से। नेक्स्ट नंबर पे जो हमारे पास आता है वो है अप्लायंसेस और यूपीएस मोड। तो इसमें आप आउटपुट वोल्टेज रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर 3 सेटिंग्स हैं। अगर इसको हम प्रेस करें तो यहाँ पे APL जो है ये ब्लैंकिंग स्टार्ट करेगा। तो इसको हम APL में, ये हमारे अप्लायंसेस मोड में होगा। अप्लायंसेस मोड में आपके वोल्टेज, एक्सेप्टेबल वोल्टेज रेंज जो है वो 90 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक है। और नेक्स्ट पे जो हमारे पास है यूपीएस में जो हमारा वोल्टेज रेंज है वो 170 से 280 वोल्ट तक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे है वो जनरेटर है। तो इसमें आप जनरेटर, जब आप जनरेटर इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल करते हैं तो आपने ये सेटिंग ऑन करना है। तो इसमें ये होगा कि आपकी इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी जनरेटर के फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहे हैं वो बैटरी टाइप है। बैटरी टाइप में हमारे पास AGN है, यूज़ है, Li2 है, Li4 है, LIB है। तो ये मुख्तलिफ़ बैटरीज़ के लिए इसमें हम मुख्तलिफ़ सेटिंग्स कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास AGN है, ये हमारे पास जो ड्राई बैटरी आते हैं, जो AGM टाइप के हैं या जेल टाइप के हैं, उनके लिए हम ये सेटिंग कर सकते हैं। ये सेकंड नंबर पे जो आ रहा है ये फ्लडेड आम जो तेज़ाब वाली बैटरी है, उसके लिए आपने ये सेटिंग करना है। जो तेज़ाब वाली बैटरी होती है इसके अंदर इनके अपने सेटिंग्स हैं, इनके बल्क, फ्लोट और कट ऑफ वोल्टेज ऑलरेडी जो है इस सेटिंग के अंदर सेलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट नंबर पे जो हमारे पास है यूज़ हम तब सेटिंग रखते हैं जब हम यूज़र डिफाइंड बैटरी के लिए हम खुद से बल्क वोल्टेज, फ्लोट वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज रखते हैं, तब हम जाके यूज़ सेटिंग रखते हैं। तो ट्यूबुलर बैटरी के लिए हम यूज़ सेटिंग रखेंगे। और इसके अलावा कुछ लिथियम बैटरी को अगर हम बग़ैर BMS के लगवाते हैं, बग़ैर BMS कम्युनिकेशन के इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, तब हम यूज़ सेटिंग रखेंगे। तो यूज़ सेटिंग जब हम ऑन करते हैं तो हमारे पास 26 नंबर, 27 नंबर और 29 नंबर, ये तीनों सेटिंग्स हम फिर चेंज कर सकते हैं। और हमारे पास जो सेकंड आउटपुट है, सेकंड आउटपुट के लिए हमारा 5 नंबर सेटिंग या तो यूज़ में होना चाहिए या लिथियम का सेटिंग होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहे हैं Li2 जो है ये पाइलॉन प्रोटोकॉल है, जो कैन प्रोटोकॉल है। ये पाइलॉन का जो US 2000 प्रोटोकॉल है, जो 3.5 वर्जन है, उसको सपोर्ट करता है। इसके साथ अगर पाइलॉन US 2000 बैटरी आप इसके साथ इंस्टॉल करना चाहते हैं या ये प्रोटोकॉल कोई और बैटरी यूज़ कर रहा हो, तो उसके थ्रू आप इस Li2 के थ्रू इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इन्वर्टर के साथ। नेक्स्ट पे जो हमारे पास आ रहा है Li4। तो Li4 के अंदर स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है जो इन्वर्टर, जो बैटरी सप्लायर की तरफ से आपको फराहम की गई है। तो Li4 में हम अपनी जो हमारी 1 की बैटरी है वो हम Li4 की प्रोटोकॉल के थ्रू इसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। जब हम यहाँ से Li4 सेलेक्ट करते हैं तो फिर आगे जो हमारा प्रोटोकॉल है वो हम नेक्स्ट सेटिंग में इसके साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेटिंग है वो LIB है। LIB अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो लिथियम बैटरी जिस भी मैन्युफैक्चरर की हो वो इसके साथ आप लगा सकते हैं। और उसकी जो 26, 27 और 29 के जो सेटिंग्स हैं वो लिथियम बैटरी के मुताबिक ये करवा देता है। नेक्स्ट जो हमारा सेटिंग है ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवरलोड आकर। अगर ओवरलोड आ जाए तो आप इन्वर्टर को अगर इनेबल कर दें तो आपका इन्वर्टर दोबारा रीस्टार्ट होगा। नेक्स्ट जो सेटिंग है वो ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवर टेम्परेचर आकर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए और आप इसको इनेबल करें, जिस तरह ये डिफ़ॉल्ट इनेबल है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो इन्वर्टर रीस्टार्ट करेगा और आपको बता देगा कि आपका इन्वर्टर वो गर्म हो रहा है और उसी वजह से ये रीस्टार्ट हुआ।
8 नंबर पे जो सेटिंग है, यहाँ पे हम आउटपुट वोल्टेज को सेलेक्ट करते हैं। इसमें आप इसके अंदर 3 सेटिंग्स है। नंबर फर्स्ट है 230 वोल्ट, 240 वोल्ट और 220 वोल्ट। तो इसमें आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इतना मैटर नहीं करता कि आप अगर 220 यूज़ करें या 240 यूज़ करें। 9 नंबर पे फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को आप 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 50 हर्ट्ज़ आता है। पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है, तो यहाँ पे ये इसको हमने नहीं छेड़ना। नेक्स्ट नंबर पे जो 10 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर में हमारे पास 10 नंबर की जो सेटिंग है, अगर इसको हम मैनुअल कर दें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मैनुअल आता है। अगर हम इसको ऑटो कर दें तो ये अगर यूटिलिटी हमारी नॉर्मल है तो ये अगर इन्वर्टर ऑफ भी है तो ये इसको बाईपास कर देगा। जो दीगर इन्वर्टर अगर इसकी बटन ऑफ है तो वो यूटिलिटी बाईपास नहीं करती। तो इस सेटिंग में आपका ये होगा कि अगर आपका इन्वर्टर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको ऑटो पे रखते हैं, सेटिंग ओके करते हैं, तो अगर इन्वर्टर का जो ऑन ऑफ बटन है ये ऑफ़ है, तब जो है जाके आपका इन्वर्टर ये यूटिलिटी को बाईपास करते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, इसके साथ यूटिलिटी कनेक्ट करते हैं। यूटिलिटी हमने कनेक्ट की है और ऑन ऑफ बटन जो इन्वर्टर का है वो ऑफ़ है। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है वो आउटपुट में बाईपास हो रहे या नहीं। तो ये चेकिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे ये चेक हो रहा है। जैसे ही ये कनेक्ट हो जाए तो आउटपुट पे हमारे पास वोल्टेज आ जाएंगी। इस टाइम ऑन ऑफ बटन ऑफ है और बैटरी भी चार्ज हो रही है और इसने यूटिलिटी भी बाईपास कर दी है। अब हम दोबारा उस सेटिंग में जाते हैं। टेन नंबर को हम दोबारा कर देते हैं अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में, तो इसने आउटपुट छोड़ दिया और यूटिलिटी को बाईपास नहीं किया, सिर्फ बैटरी चार्ज हो रही है। ग्यारह नंबर पे जो हमारे पास सेटिंग है उसमें मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यूटिलिटी है और उसकी चार्जिंग है। तो फर्स्ट नंबर पे जो हमारे पास आ रहा था, जो सेकंड नंबर पे हमारे पास सेटिंग था जिसमें हम मैक्सिमम चार्जिंग करंट सेलेक्ट करते थे, तो उसमें से 11 नंबर माइनस होता है। तो सेकंड नंबर में आपका टोटल चार्जिंग करंट होता है बैटरी के लिए और यहाँ पे यूटिलिटी के लिए होता है। तो जो बच जाता है वो सोलर का करंट होता है। तो यहाँ पे 30 एम्पियर हमारे चार्जिंग के एम्पियर हैं, तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास 12 नंबर पे जो सेटिंग है, अगर आपने SBU मोड सेलेक्ट किए हैं तो SBU में आपका इन्वर्टर सोलर से अगर सोलर से चल रहा है आपका लोड, तो ये बैटरी पिकअप शिफ्ट होगा और बैटरी से वापस यूटिलिटी पिकअप शिफ्ट होगा। तो ये लो कंडीशन है बैटरी के लिए। बैटरी 23 तक आ जाएगी तो ये वापस यूटिलिटी या सोलर की तरफ जाएगा बैटरी से। और जो 13 नंबर पे हमारे पास सेटिंग है वो बैटरी हाई के लिए है। तो अगर हमारी बैटरी फुल हो जाए तो वो डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगी। यहाँ पे जो 13 नंबर जो 12 नंबर पे जो सेटिंग है ये हमारे डुअल आउटपुट के साथ भी एसोसिएटेड है। अगर हम सेटिंग करते हैं 12 नंबर अपने डुअल आउटपुट के लिए, तो यहाँ पे हमने अपने 12 नंबर पे जो सेटिंग है इसको हमने इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे ये मैं आपको आगे बता दूंगा जहाँ पे हम सेटिंग करेंगे सेकंड आउटपुट के लिए। तो सबसे पहले फिर हमने 12 नंबर सेटिंग करना है। 16 नंबर पे जो हमारा सेटिंग है उसमें हम चार्जिंग सोर्स सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास 2 सोर्सेज है चार्जिंग के, एक वापडा है और एक सोलर है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर 3 सेटिंग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे जो है SNU सेटिंग के अंदर आपका सोलर और यूटिलिटी वो कंबाइनली आपकी बैटरी को चार्ज करेगा और चार्ज उस एम्पियर से करेगा
16 नंबर पे जो हमारे पास सेटिंग्स है उसमें 3 सेटिंग्स है। उसमें सबसे पहले नंबर पे SNU है। 16 नंबर पे हम जो सेटिंग करते हैं वो हम बैटरी चार्जिंग करंट के लिए कर रहे हैं। हमारे पास 2 सोर्सेज है, एक सोलर है, एक यूटिलिटी। तो सोलर से जो हमारे पास करंट आता है उसको हम 12 नंबर पे जब डिफ़ाइन करते हैं 11 नंबर पे 2 नंबर सेटिंग में हमारे टोटल चार्जिंग करंट होते हैं, उसमें से 11 नंबर पे जो हमारे पास होते हैं वो आपडा के चार्ज करंट एम्पियर होते हैं। तो 16 नंबर पे जब हम सेलेक्ट करते हैं SNU, तो ये सोलर और यूटिलिटी दोनों कंबाइनली इसको चार्ज करते हैं। और एम्पियर का जो मकदार है वो 12 और 1 जो 2 नंबर सेटिंग है उसमें वहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों कंबाइन चार्ज करेंगे। अगर हम ओनली सोलर लगाए, OSO लगाए, तो यहाँ पे सिर्फ सोलर इसको चार्ज करेगा। अगर हम CSO कर दे तो सोलर पहले चार्ज करेगा। अगर सोलर सोर्स अवेलेबल नहीं है तो यूटिलिटी इसको चार्ज करेगा। तो ये सबसे बेस्ट सेटिंग है। अगर सोलर अवेलेबल नहीं है तो फिर चार्जिंग जो है वो वापडा की तरफ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सेटिंग है वो बज़र मोड है। इन्वर्टर जो बीफ करता है तो उसके मुख्तलिफ मूड्स है। जो पहला सबसे मूड है ND1। ND1 में हमारे पास ND1 में बज़र बिल्कुल ऑफ हो जाते हैं, तमाम बज़र आपके बंद हो जाते हैं। जो ND2 है, ND2 के अंदर ये सिर्फ लाजमी जो सोर्स जो बीप है वो करेगा। जिस तरह अगर इनपुट सोर्स जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया या कनेक्ट हो गया तो उस टाइम ये बीप करते हैं। जिस तरह अगर सोलर कनेक्ट है या वापडा कनेक्ट हो जाए तो तब ये जाके आपको बीप देगा या वार्निंग या इसके अलावा फॉल्ट के लिए बीप देगा। जो 3rd नंबर पे जो मूड है उसके अंदर ये तब बीप करेगा जब या वार्निंग हो या आपका इन्वर्टर जो है वो फॉल्ट दे रहा हो। तो ND3 के अंदर सिर्फ फॉल्ट और वार्निंग के टाइम आपको बीप देगा, बाकी कोई बीप नहीं देगा अगर कोई सोर्स कनेक्ट हो रहा है या डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। जो 4th नंबर पे सेटिंग है, 4th नंबर पे सेटिंग जब आप करते हैं ND4 तो इसमें इन्वर्टर तब आपको बीप देगा जब इसके अंदर फॉल्ट है, बाकी वार्निंग पे ये बीप आपको नहीं देगा। 19 नंबर पे जो सेटिंग है ESP, इसमें अगर आप इसको अगर आप इनेबल करते हैं, इसको अगर आपने इनेबल कर दें तो आप लास्ट स्क्रीन पे रहेंगे। अगर आपने यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि ये इन्वर्टर हमें शो करे ये हमें शो करे कि आउटपुट 1 पे कितने एम्पियर जा रहे हैं और आउटपुट 2 पे कितने एम्पियर जा रहे हैं। तो ये स्क्रीन बाय डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जाएगा, ये आपको ये वाली चीज़ें शो करेगा ऑल द टाइम। अगर आप वो सेटिंग वहाँ से डिसेबल करते हैं तो ये वापस कुछ देर बाद अपनी बाय डिफ़ॉल्ट जो शो कर रहे हैं उस स्क्रीन की तरफ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो वोल्टेज हो रहे इस तरफ आएगा। तो अगर इस सेटिंग को आप इनेबल करते हैं तो ये लास्ट स्क्रीन पे आपके साथ स्टे करेगा। ट्वेंटी नंबर पे जो सेटिंग है वो बैकलाइट के लिए। अगर आप इसको ऑन करें तो ये बैकलाइट जो है जो स्क्रीन लाइट दे रहे हैं ये ऑन रहेगा। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए ये ऑन रहेगा, बाकी टाइम जो है ये ऑफ होगा। ये तब यूज़ करते हैं जब इंडोर इन्वर्टर इंस्टॉल हो। 23 नंबर पे जो हमारे पास सेटिंग है ये बाईपास है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये इनेबल आ रहे हैं। अगर ओवर लोड आ जाए तो ये सारा लोड लाइन की तरफ शिफ्ट करेगा, आपके वापडा की तरफ शिफ्ट करेगा। जितना भी लोड अगर ये इन्वर्टर पे के ऊपर बढ़ जाए, ये 4.2 किलोवाट का इन्वर्टर है, अगर 4.2 किलोवाट से लोड बढ़ जाए तो ये पूरा लोड वापडा की तरफ शिफ्ट करेगा। ट्वेंटी 25 पे आपके मूड बस सेटिंग है।
मोड बस हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप इसके अंदर मोड बस सेलेक्ट कर सकते हैं। और बस मोड जो है, मोड बस आईडी सेटिंग, इसकी जो रेंज है वो 0.001 से लेकर 247 तक है। 26 नंबर पे जो हमारे पास है वो बल्क चार्जिंग है। जब आपने बैटरी लगाई हो लिथियम या ट्यूबलर बैटरी, तो उनके लिए आप बल्क चार्जिंग यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। इसको आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, और इसका जो रेंज है वो 24 वोल्ट से लेकर 31 वोल्ट तक आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। 27 पे जो हमारे पास है ये फ्लोट, और हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन स्टेज है बैटरी के लिए, जो फ्लोट और एब्जॉर्प्शन स्टेज है वो कंबाइनली इस सेटिंग के अंदर है। तो यहाँ पे आप जो सेटिंग सेलेक्ट करते हैं तो उसी वोल्ट से आपकी बैटरी फ्लोट और एब्जॉर्प्शन चार्जिंग करेगी। और ये वोल्टेज जो है ये दोनों वोल्टेज, ये दोनों सेटिंग्स हम तब कर सकते हैं जब 5 नंबर सेटिंग में हम यूज़ सेलेक्ट करते हैं। और इस वोल्टेज की जो रेंज है वो 24 वोल्ट से लेकर 26 वोल्ट तक है। 29 नंबर पे जो हमारे पास सेटिंग आ रहा है वो कटअप वोल्टेज है। कटअप वोल्टेज हम तब सेलेक्ट करते हैं जब आपका इन्वर्टर, जो आपका आउट 2 है, जो हमारा मेन लोड है, जो जिसको हम इन्वर्टर जिसके बाद इन्वर्टर बंद हो जाते हैं, तो उसके लिए हम ये सेलेक्ट करते हैं। एक हमारा है स्मार्ट लोड, एक है हमारा मेन लोड। तो स्मार्ट लोड के लिए हम जो पोर्ट यूज़ करते हैं वो है मेन आउट, और जो हमारा मेन लोड है जिसमें हम लाइट लोड कनेक्ट करते हैं वो सेकंड आउटपुट पोर्ट है। तो यहाँ पे जो 29 नंबर पे हम सेटिंग करते हैं वो सेकंड आउटपुट के लिए हम करते हैं, जिस पे हम लाइट लोड चलाते हैं, जिसको हम कट ऑफ नहीं करना चाहते। तो वो 21 वोल्ट पे यहाँ पे सेलेक्ट है, और ये 29 नंबर पे है। अगर हम बैटरी, लिथियम बैटरी कम्युनिकेट करते हैं इन्वर्टर के साथ, तो ये जितने भी 29 नंबर सेटिंग है ये परसेंटेज में चला जाएगा। तो ये कितने परसेंट की वोल्टेज बैटरी के अंदर रह जाए तो ये इन्वर्टर को बंद कर दें। नेक्स्ट जो हमारा सेटिंग है वो 31, वो अपने स्मार्ट लोड के लिए। स्मार्ट लोड हमारा जो कनेक्ट होगा वो मेन आउट से कनेक्ट होगा। मेन आउट से आप अपना इन्वर्टर की जो हैवी लोड है वो कनेक्ट कर दें, और 31 नंबर पे सेटिंग कर दें। तो आपका मेन लोड, अगर बैटरी आपकी यूटिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, सोलर भी अवेलेबल नहीं है, तो और आपका लोड बैटरी से चल रहा है, तो बैटरी का वोल्टेज जब 22 पे पहुंच जाए तो आपका मेन लोड ये डिस्कनेक्ट कर देगा। आप मेन लोड के साथ आपका स्मार्ट लोड कनेक्ट होगा। आपकी एसी, आपकी जो हैवी लोड है वो इसके साथ कनेक्ट होगी, इस पोर्ट के साथ, और ये डिस्कनेक्ट करेगा 22 वोल्ट पे। इसकी सेटिंग करने से पहले हमने, अगर हम 31 की सेटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमने जाना है सेटिंग के अंदर, हम जाएंगे 12 पे 12 नंबर सेटिंग को हम इंक्रीज़ करेंगे। अगर हम इसको इंक्रीज़ कर दें तो हमारा 31 जो है वो इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 सेलेक्ट है। अब मैं जाता हूँ 31 पे। 31 पे हमारा जो सेटिंग है वो 22.9 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 23 सेलेक्ट है। तो ये 22.9 से ऊपर नहीं जाएगा, वो आएगा वापस 21 पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे इंक्रीज़ करता हूँ 12 नंबर को। 12 नंबर को मैं इंक्रीज़ करता हूँ, इसको मैं ले जाता हूँ 25 पे। इसको मैंने 25 कर दिया तो वहाँ पे वो 24.9 तक इंक्रीज़ होगा। इसको अब हम 24.9 तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसको अब हम 24.9 तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। वापस 21 पे आ गया। तो अब मैं इसको रख रहा हूँ 24.5। अच्छा, अब 29 पर जो सेटिंग है वो जाएगा 31 तक। 31 पे जो हमारा सेटिंग है वहाँ तक ये जा सकता है। अब ये चला गया
एक मिनट। ट्वेंटी 29 और 31 के लिए लाजमी है कि आप 5 नंबर सेटिंग को यूज़ पे रखें। तो अब हम जाते हैं 31 पे। 31 पे हमारे पास 22 वोल्ट सेलेक्ट हैं, तो हम इसको मतलब ज़्यादा सारे के जब कट के सही है। डुअल आउटपुट की सेटिंग के लिए हम 29 और 31 और उसके अलावा 5 नंबर सेटिंग ये करेंगे और 12 नंबर। तो सबसे पहले अगर डुअल आउटपुट की सेटिंग करनी है तो हम जाएंगे सेटिंग नंबर 5 पे। 5 पे हमने यूज़ करना है, यूज़ रखना है या लिथियम की सेटिंग करनी है, कोई भी Li2 Li4 या Lib कोई भी सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम यूज़ से करते हैं, यूज़ हमने रखा है, सही है। नेक्स्ट हम जाएंगे 12 नंबर पे। 12 नंबर पे हमने यहाँ पे 25 कर दिया है, सेटिंग नंबर 25। अगर हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, ये हमने 25 तक इंक्रीज़ कर दिया है। जो हमारे सेकंड आउटपुट के लिए सेटिंग है 31 नंबर, वो 24.9 तक इंक्रीज़ होगा। तो अब हमने यहाँ पे 25 कर दिए। मैं जाता हूँ 31st पे। 31st पे हमारे पास 22 है, इसको मैं 24.9 तक ले सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो सेटिंग सेलेक्ट था 12 नंबर में वो 25 वोल्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया था, तो ये 24.9 तक ये वैल्यू जा सकती है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ 24.5। अब वापस आते हैं 29 पे। 29 पे हमारे पास सेलेक्ट है 21। तो ये 21 से लेकर 31st पे जो आपने वैल्यू रखी, इस सेटिंग में जो आपने वैल्यू रखी यहाँ तक ये जा सकता है। तो अब यहाँ पे सेटिंग करते हैं इसको हम इंक्रीज़ करते हैं। और ये वैल्यू तब जाएगी वहाँ तक, क्योंकि वहाँ पे मैंने 24.5 सेलेक्ट कर दिया था, तो ये 24.5 तक जा सकता है। ये तब जाएगी जब आपने 5 नंबर सेटिंग को यूज़ रखा हो। तो यहाँ पे हम कट ऑफ वोल्टेज इसका रखेंगे 21 वोल्ट। ये हमने 21 वोल्ट रख लिया और इसको डिक्रीज़ करते ये कर देते हैं इसको 24 वोल्ट रखते हैं, 24 या 24.1 वोल्ट रखते हैं। 24.1 वोल्ट पे हमारा जो मेन लोड के साथ कनेक्टेड लोड है, जिसको हम स्मार्ट लोड कहते हैं, जिसको हम हैवी लोड कहते हैं, तो ये हैवी लोड हमारा 24.1 वोल्ट पे डिस्कनेक्ट करेगा। जब बैटरी का वोल्टेज 24.1 वोल्ट पे पहुंच जाए तो ये हमारा सेकंड आउटपुट डिस्कनेक्ट करेगा। और सेकंड आउटपुट हमारा तब डिस्कनेक्ट होगा जब वापडा नहीं है, सोलर नहीं है और इन्वर्टर बैटरी से चल रहा हो। तो बैटरी के वोल्टेज जब 24 वोल्ट पे पहुंच जाए तो हमारा सेकंड आउटपुट जो हमारा हैवी लोड है, जो मेन लोड से कनेक्ट है, वो डिस्कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने सेटिंग कर ली। अब हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बैटरी की जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहा हूँ। ये हमारे पास बैटरी वोल्टेज है, ये मैं इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो 2 लाइट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 लाइट्स ये मैंने मेन आउटपुट के लिए रेड कलर के रखे हैं, जो हमारा नॉर्मल लोड है, जो सेकंड आउटपुट से कनेक्ट है। जो हमारा मेन आउटपुट से कनेक्ट है वो हमारा स्मार्ट लोड है, जो इस तरफ इस टाइम डिस्कनेक्ट है, तो इसके लिए मैंने ग्रीन लाइट्स रखे हैं।
तो अब सेटिंग अब देखते हैं कि ये किस तरह हमारे लोड को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और किस तरह दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। तो मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ बैटरी वोल्टेज को 25 वोल्ट पे। अब देख सकते हैं सेकंड आउटपुट हमारा ऑन हो गया, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज हमारे बैटरी की 25.2 वोल्ट है और मेन हमारे जो लोड कनेक्ट है, जो सेकंड आउटपुट के साथ कनेक्ट है, लाइट लोड, वो चल रहे हैं। तो हम देखेंगे इस वोल्टेज को डिक्रीज़ करेंगे। ये हमने सेटिंग नंबर 31 में रखा है 24.1 वोल्ट। हम इसको 24.1 वोल्ट पे लाते हैं और देखते हैं हमारा जो स्मार्ट लोड है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है या नहीं। तो इसको मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ, इस वोल्ट को हल्का के फोकस के, इस वोल्टेज को मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ और देखते हैं ये वाला लोड डिस्कनेक्ट हो जाता है या नहीं। तो मैं इसको डिक्रीज़ कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। ये 24.1 वोल्ट अचीव हो गया। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और डिक्रीज़ कर रहा हूँ, 24 वोल्ट पे ला रहा हूँ। 24 वोल्ट आ गया और ये हमारा स्मार्ट लोड डिस्कनेक्ट हो गया। जो हैवी लोड है हमारा, जो नॉर्मल लोड है वो चल रहा है, जो हैवी लोड है जो ग्रीन के साथ कनेक्ट था वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये एग्जैक्ट पॉइंट पे जाके डिस्कनेक्ट हो गया। अब मैं वोल्ट दोबारा इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये हमारा दोबारा कनेक्ट हो जाए। तो मैं वोल्ट दोबारा इंक्रीज़ कर रहा हूँ, 25.1 वोल्ट हमारे पास अचीव हो गए और नॉर्मल लोड जो हमारा हैवी लोड है वो दोबारा कनेक्ट हो गया। लग साथ सबर वके उसको सेटिंग में ना पाती कटिंग हो क्यों शी ना वो टोल ये वीडियो के रावले से ना। 32 नंबर पे जो हमारा सेटिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो सेलेक्ट होता है। एक इन्वर्टर बैटरी को 3 स्टेजेस में चार्ज करता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो बल्क चार्जिंग होता है, जो अराउंड अबाउट 50% तक बैटरी, अगर बैटरी आपकी फुल खाली है तो 50% तक चार्ज करने में ये बल्क चार्जिंग करता है। बल्क चार्जिंग में इन्वर्टर वोल्टेज इंक्रीज़ कर देता है और आपकी बैटरी हेवी चार्ज हो रही है। अगर बैटरी 50% से ऊपर जाए तब इसके इन्वर्टर इसको फ्लोट या एब्जॉर्प्शन चार्जिंग से चार्ज करते हैं। तो उसमें आपके बैटरी की जो प्लेट है वो नरम हो जाता है, तो उस वक़्त उसके लिए हेवी चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उस वक़्त आपके बैटरी को फ्लोट या एब्जॉर्प्शन चार्जर से चार्ज करना चाहिए। तो आपकी जो बल्क चार्जिंग की जो टाइमिंग है वो हम 32 नंबर सेटिंग से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो है तो यहाँ पे इन्वर्टर खुद ब खुद ये चेक करेगा और उसका जो टाइमिंग है वो सेलेक्ट करेगा। और अगर आप इसको मैनुअली करना चाहते हैं तो इसमें 2 सेटिंग्स हैं, एक मिनिमम के लिए, ये मिनिमम है, और दूसरा जो है वो मैक्सिमम के लिए। तो ये 2 सेटिंग्स है इसके अंदर। फिर आप इसको मिनिमम से लेकर मिनिमम तक सेलेक्ट कर सकते हैं। 33 नंबर पे जो है वो बैटरी इक्वलाइजेशन के लिए। बैटरी इक्वलाइजेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। बैटरी के अंदर 6 सेल्स होते हैं, हर एक सेल तकरीबन 2 वोल्ट का होता है। तो एक 12 वोल्ट के बैटरी के अंदर 6 सेल होते हैं और हर सेल जो है वो 2-2 वोल्ट बैटरी के लिए कंबाइनली जो इसका वोल्ट बन जाता है वो 12 वोल्ट बन जाते हैं। अगर एक बैटरी के अंदर तेज़ाब और इनकी जो लेवल है वो कम हो जाए तो इस सेल का वोल्टेज वो कम हो जाता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमने इक्वलाइजेशन ऑन करना है, इन सारे सेल को इक्वलाइज़ करना है। अगर ये इक्वलाइज़ ना हो जाए तो कुछ टाइम बाद जो है बैटरी का सेल ख़राब हो जाता है या कट हो जाता है। तो इक्वलाइजेशन एक लाजमी अमल है फ्लडेड और हमारी ट्यूबलर बैटरी के लिए ये एक लाजमी अमल है और ये ऑन करना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ़ आता है तो EEN के साथ ये इनेबल हो जाते हैं। और ये इक्वलाइजेशन महीने में एक दफ़ा अपने बैटरी का करना चाहिए। 33 के बाद आता है 34 में आप इक्वलाइजेशन वोल्टेज क्या रखते हैं। तो अगर आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इक्वलाइजेशन वोल्टेज हमारा बल्क वोल्टेज से हाई होता है।
बल्क वोल्टेज से ये इक्वलाइजेशन वोल्टेज हाई होता है, क्योंकि इसमें आपके सेल्स जो है ज़्यादा वोल्टेज से, ओवर वोल्टेज से चार्ज होते हैं महीने में एक दफ़ा, और वो इक्वलाइज होते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे 35 नंबर पे जो सेटिंग है वो बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए आप बैटरी को इक्वलाइज़ करना चाहते हैं। 36 नंबर पे जो सेटिंग है वो टाइम आउट के लिए, कि कितने टाइम तक ये अब इक्वलाइजेशन को चेक करे उसके अंदर, उस टाइम लिमिट के अंदर, तो ये 120 बाय डिफ़ॉल्ट आता है। और 37 नंबर पे इक्वलाइजेशन इंटरवल है, कितने दिनों बाद आप इक्वलाइजेशन लगवाना चाहते हैं। यहाँ पे 30 डेज़ है, एक महीने का टाइम है, तो एक महीने बाद इक्वलाइजेशन का ये सेटिंग जो है ये ऑन होगा। 39 नंबर सेटिंग को अगर आप इनेबल करते हैं, AEN करते हैं, तो ये उसी टाइम इनेबल हो जाता है। आप अगर चाहते हैं कि इक्वलाइजेशन मेरा अभी से स्टार्ट हो, तो ये आप इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। 41 नंबर पे जो सेटिंग है, इसमें आप लिथियम बैटरी के लिए सेलेक्ट करते हैं सेटिंग। वहाँ पे 5 नंबर में हम अगर लिथियम बैटरी LIB या LI1 या LI2 या LI4 रखते हैं, तो फिर उसके बाद हमने इसको प्रोटोकॉल देने हैं। तो प्रोटोकॉल की जो सेटिंग है वो हम यहाँ से करते हैं। तो अगर हम ऑटो रखते हैं, तो यहाँ पे इन्वर्टर ऑटोमेटिकली इसका जो मोड है वो सेलेक्ट करेगा। ऑटो मोड इसका तब सेलेक्ट होगा अगर आपने लिथियम की सेटिंग रखी है वहाँ पे, और लिथियम जो कम्युनिकेशन है वो एक्टिवेट नहीं हो रहा, तो इन्वर्टर ऑटोमेटिकली लिथियम सेटिंग के लिए एक्टिवेट करेगा। 42 से आप मैनुअली जो है ये एक्टिवेशन करते हैं लिथियम बैटरी की। 43 में आप अपने सेकंड आउटपुट को ऑन ऑफ करना चाहते हैं। अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे ऑन है, अब मैं इसको ऑफ करता हूँ, तो ये हमारा जो मेन जो सेटिंग है, मेन जो लोड है वो ऑफ हो गया। जो स्मार्ट लोड है वो ऑन है और मेन ऑफ हो गया। तो यहाँ से मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ, तो ये ऑन हो गया। 46 नंबर पे आप मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट रख सकते हैं। अगर आपकी बैटरी कितने एम्पियर से मैक्सिमम डिस्चार्ज हो, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं कि आपकी बैटरी कितने एम्पियर से मैक्सिमम डिस्चार्ज हो। अगर आप यहाँ पे रखते हैं 20 एम्पियर, इसको आप 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, तो इसको आप जितना रखना चाहते हैं उसके बाद आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। अगर आपने 100 पे रख ली बैटरी, तो आपका इन्वर्टर 2400 वाट से ऊपर लोड अगर इस पर आते हैं या 2500 वाट से, तो आपका इन्वर्टर ट्रिप कर जाएगा। तो ये आप बैटरी के लिए एक एम्पियर सेलेक्ट करते हैं, और ये बहुत अच्छा सेटिंग है आपकी। जो DC टू DC साइड अगर इस पर लोड पड़ता है तो आपका इन्वर्टर जल जाते हैं। तो ये एक अच्छी सेटिंग है उसके लिए कि आप अपनी बैटरी की डिस्चार्ज करंट को, जो बैटरी की डिस्चार्ज करंट को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसको बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो 46 हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ, ये ऑफ आता है बाय डिफ़ॉल्ट। जो हमारा 47 नंबर पे सेटिंग है वो 50% है। तो इसमें आप सेटिंग कर सकते हैं कि हमारे मेन लोड पे और सेकंड लोड पे हमारे पास कितना लोड हो। तो यहाँ पे आउटपुट 2 जो हमारा मेन लोड है, जो नॉर्मल लोड है, उस पर आप कितने परसेंट का लोड रखना चाहते हैं, तो ये 50% है। इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप लिथियम बैटरी रखें तो इस पर आप कितना रखना चाहते हैं, 100 तक आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमारे पास अक्सर ये कंप्लेंट आता है कि हमारा इन्वर्टर ओवरलोड शो करता है, तो वो इसी वजह से शो करता है कि यहाँ पे 50% लोड सेलेक्ट होता है। तो 50% पे पहुँच के वो आपको ओवरलोड शो करता है। अगर ये कंडीशन आता है कि आपको इन्वर्टर ओवरलोड शो करता है, तो आप इस परसेंटेज को इंक्रीज़ कर दें। इसका फ़ायदा ये है कि आपका इन्वर्टर अगर 4.2 किलोवाट का है, तो रिकमेंडेड ये है कि आपका इन्वर्टर आपके लोड से 25% ज़्यादा हो। आपकी इन्वर्टर की कैपेसिटी आपके लोड से 25% ज़्यादा हो। अगर आपका 100 वाट लोड है,
100 वाट इन्वर्टर है तो आप इस पे 75 वाट 75 वाट लोड ही चलाएं, तो ये रिकमेंडेड है। तो इसी तरह अगर आपका 4.2 किलोवाट इन्वर्टर है और आप चाहते हैं कि इस पे 3 किलोवाट से ऊपर लोड ना हो, तो आप इस पे ये परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो आखिरी सेटिंग है उसमें लिथियम बैटरी एक्टिवेशन है। इसमें इस सेटिंग को अगर आप करें तो इसमें ये टाइम आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने टाइम में ये सेलेक्ट करें लिथियम बैटरी एक्टिवेशन। तो ये टाइम आपके 6 सेकंड से लेकर 300 सेकंड्स तक ये टाइम है। तो इसमें आप टाइम दे सकते हैं बैटरी के एक्टिवेशन के लिए। तो ये जितने भी थे ये सारे इन्वर्टर की सेटिंग्स की वीडियोस थी। ये सेटिंग की वीडियो है, जितने भी पैरामीटर्स हैं सबको एक एक करके हमने एक्सप्लेन कर दिया।